बार हिंदू रक्षा परिषद से कार्यक्रम का आयोजन किया है, आपको मंडल अध्यक्ष बनाया गया कानपुर का, क्या कुछ खास परिचय दी पहले? मैं शैलेश कुमार सलानी कानपुर से, और मुझे आज ही कानपुर मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले हमारी राष्ट्रीय महासचिव से बात हो गई थी, और मुझे हिंदू के लिए, हिंदू समाज के लिए, और जो बांग्लादेश में सब हो रहा है उन सबको देखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा भी भारत पूरा हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और इसके लिए हम लोगों से जितना हो सकेगा हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा के इसके लिए आगे कार्य करें। जमीन सब आगे रणनीति क्या रहेगी आप लोग जो पहले तो देखिए, हम जितने भी हमारे जिले हैं, क्योंकि हमारे कानपुर मंडल में 6 जिले आते हैं, तो हमारे जिले में जितने भी जिले हैं सभी में एक एक सनातनी को जिलाध्यक्ष नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को एक एक कार्य करने के लिए, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि उसको इसके लिए लोगों को जोड़ें, हिंदुओं को जोड़ें। ये नहीं कि कोई वाल्मीकि है, कोई यादव है, हम ये नहीं कहेंगे। हम उनसे कहेंगे जितने सनातनी हैं उनको इकट्ठा करके एक टीम बनाएं और उसको लेके हर एक कार्यक्रम करें जो हिंदू को बचाने के लिए कार्य करें। सरकार से अपील करना चाहेंगे? सरकार से हमारी अपील यही है कि सरकार ने ये बोला था कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, तो उससे हमारी अपील यही है कि जब उन्होंने बोला है तो उसके लिए वो पूरी पुरजोर ताकत लगा के हिंदू राष्ट्र घोषित करें। क्योंकि बाहर जितने भी देश हैं, कहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान और जितने भी हैं जितने मुसलमान हैं उनके नाम से ही वो देश है, लेकिन हमारा जो भारत है वो भारत देश का है, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। युवाओं को जोड़ने के लिए इसमें क्या आपने कहीं नई योजना बनाई है कोई? नहीं, बिल्कुल बनाएंगे इसके लिए, और इसके लिए हमने काम भी चालू कर दिया है, और बहुत जल्द उसका हमारे राष्ट्रीय महासचिव को नतीजा भी हम देंगे। खरदूषा मंदिर में आपका समझता बहुत सारे राष्ट्रीय सुरक्षा किया गया, इस पर क्या कुछ खास परिचय दी पड़ेगा? देखिए, वर्तमान समय में देश के अंदर जातीय समीकरण इस तरीके से जो है फैला हुआ है कि हर व्यक्ति अपने साथ खड़े हुए विरोध कर रहा है, और उसके साथ कहीं ना कहीं शत्रुता मान रहा है, और अंदर से या बाहर से पूरी तरीके से कभी अंदर से जहाँ पा रहा है वहाँ से उसका विरोध कर रहा है। इन सभी का कारण जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे राजनेता हैं जो जाति के आधार पर पूरे समाज को बांटने चले जा रहे हैं। अब अगर हम लोग नहीं जागेंगे तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, और देश में गृह युद्ध जैसा माहौल उत्पन्न हो जाएगा, जहां आगड़े पिछड़े को, ऊंचे नीचे को, जातिवाद और छूत को दिखा के और लोगों को जो है भ्रमित करके और टोना काटा जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद इसके खिलाफ एक मुहिम बनाकर और लगातार सनातन को जोड़ने का काम कर रही है। इसी तारतम्य में हम लोग सामाजिक समरसता सहभोज 14 जनवरी से हम लोगों ने शुरू किया था, और आज लगभग इसका समापन दिवस है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में जहाँ जहाँ हम लोग थे वहाँ हुआ था, और आज आखिरी कार्यक्रम यहाँ लखनऊ से हम लोग संपन्न कर रहे हैं। ये जो सामाजिक समरसता जो आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई, आज महसूस क्यों हुई आपको? इसका सामाजिक समरसता की आवश्यकता इसीलिए महसूस हुई क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है, किसी को बताया जाता है कि आप दलित हो, आपको छुआ नहीं जाएगा, आपको पानी नहीं पीने दिया जाएगा, जबकि हमारे वेद पुराण में कहीं भी, हमारे धर्म ग्रंथों में अंग्रेजों के आने के पहले कहीं ये नहीं वर्णित था कि किस धर्म के लोग, किस जाति के लोग क्या करेंगे। हमारे मनुस्मृति में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 4 वर्ण है वो कर्मों के आधार पर विभाजित किए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ब्राह्मण लड़का है और वो सब्जी बेच रहा है, लेकिन वो खुद को ब्राह्मण कह रहा है, जबकि सूत्र के हिसाब से ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, ब्राह्मण वही है जो पूजा पाठ करेगा। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति पंडित होता है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है। जो शत्रु को उठा सकता है वो क्षत्रिय होता है, जो व्यापार करेगा वो वैश्य होगा, और जो सेवा करेगा वो शूद्र होगा। यही प्रारूप, यही प्रथा हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों में है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास डी, सब का घा आप सब जानते होंगे संयुक्त रूप से। यही सत्य है, यही शाश्वत है। लेकिन राजनेता अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमको बांट रहे हैं और उस आग में अपनी रोटी सेक के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा होने देने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद अब इस मुहिम में लेके
घर घर जा रहा है। घर के आंगन में हम जाएंगे, सबसे बैठ के और सबसे समरसता स्थापित करने के लिए संवाद स्थापित करके, और जिस स्तर पे समरसता स्थापित होगी उस स्तर पर युवाओं को जोड़ने के लिए हम लोग सनातन चेतना यात्रा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में हम लोग सनातन चेतना यात्रा शुरू कर रहे हैं। 1 फरवरी को हमारी सनातन चेतना यात्रा पहली अयोध्या में प्रारंभ होगी। इसके बाद पूरे प्रदेश को जोड़ने के लिए प्रत्येक जिले में हम सनातन चेतना यात्रा करेंगे। उसके माध्यम से हम युवाओं को जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक के वास्तविकता और यथार्थता का ज्ञान पहुँचाएंगे। और समाज को जोड़ने का, समरसता स्थापित करने का एक सूत्र है, अगर संवाद हम स्थापित करने जाते हैं तो समरसता स्थापित हो जाएगी। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी युवाओं से, देश के सभी युवाओं से ये आग्रह करते हैं कि वो जिसको अपना आदर्श मानते हो उस नेता के साथ खुले मंच पे, मीडिया के सामने हमारा संवाद करवाएं। यदि हम उसको गलत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो हम जो है जो वो कहेंगे वो करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन यदि हम उसको गलत सिद्ध कर लेते हैं तो कतई ऐसी दुकानों को बंद करने का प्रयास किया जाए जो हमें जाति के आधार पर काट रहे हैं, जाति के आधार पर काट रहे हैं। प्रशासन हमको सहयोग कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन हमको सहयोग कर रहा है। पुलिस की हमको जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ हमको सहयोग मिलता है। आज तक के हमारे किसी कार्यक्रम को रोका नहीं गया। तो ये जो सत्य है उसको कहने में कोई संशय नहीं है। हमारे किसी कार्यक्रम को नहीं रोका गया। हम प्रशासन से भी मदद मांगते हैं, हमें सुरक्षा की मदद मिलती है, हमें सहयोग की मदद मिलती है। हम अपना कार्य शालीनता से कर रहे हैं। हम किसी को भी नष्ट करने की, किसी से लड़ने की, किसी को मिटाने की, किसी को भगाने की, किसी को खदेड़ने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे सारे सनातनी, सारे हिंदू एक मंच पे आ जाएं। कोई पिछड़ा नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई दलित नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, हम सभी सनातनी हैं। हमने अपना नाम, सिर्फ अपना नाम, अपनी पहचान रखा है। हमने अपनी जाति का त्याग कर दिया है और इस 5 लोगों के साथ शुरू हुए इस मुहिम को आज 3000 से ज़्यादा लोगों ने अपना लिया है। 3000 से ज़्यादा भाई हमारे ऐसे हैं, ऐसे परिवार हैं जो अपने नाम के आगे सनातनी लिख रहे हैं, जो अपनी जाति नहीं लिख रहे हैं। और हम अपने सभी भाइयों से अपील कर रहे हैं, आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि आप जब गौतम लिखोगे तब आप दलित कहलाओगे ना। आप सनातनी बन जाओ और सम्मान दिलाना आपको हमारी जिम्मेदारी। डंके की चोट पे आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए खून रक्त का एक एक कतरा बलिदान कर देने को मैं तैयार हूँ। और हमारी लड़ाई तब तक होगी जब तक हमारे समाज के अंदर प्रत्येक हमारे भाई को, सनातनी भाई को सम्मान नहीं दिला देते हैं। और जब सब सम्मानित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर समरसता स्थापित हो जाएगी। चर्चा की है। प्रमुख लड़ाई जो हमारी है वो 3 बिंदुओं पे हमारी लड़ाई है। पिछले सितंबर से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पहला है जातीय व्यवस्था जो है इसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। जो जातिगत टिप्पणी कर रहे हैं, जो देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उनको परास्पता के तहत कार्रवाई की जाए। दूसरा हमारी प्रमुख मांग है कि जो हमारी गैया मैया है इनके संरक्षण का प्रबंध किया जाए। गौवध को मानववध की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया जाए। इस विषय में हमने गत समय में भी कई कार्यक्रम किए हैं, कई ज्ञापन किए हैं, धरने किए हैं। मीडिया के माध्यम से आप लोगों के भी संज्ञान में रहा होगा। तीसरा, देश को बचाने के लिए यदि देश को गृह मंत्री जी बचाना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बचाना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बचाना चाह रहे हैं, अन्य नेता पक्ष या विपक्ष के जो भी, अगर देश को बचाना चाह रहे हैं, देश को बांग्लादेश नहीं बनाना देना चाह रहे हैं तो भाषणबाजी बंद करें, 3 मुद्दों पे कार्य करें। तीसरा मुद्दा है हमारा जनसंख्या नियंत्रण कानून। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाता है देश में तो 400 साल बाद भी हम जिस तरह से आज़ाद हैं उसी तरीके से आज़ाद रहेंगे। और अगर नहीं लागू होता है तो 20 साल बाद हमें पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। ये कटु है लेकिन सत्य है। इन्हीं 3 मांगों को लेकर हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं। बाकी हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं, हम सब कर लेंगे। और 2 वर्ष का समय लगेगा। जब लड़ाई बड़ी होती है तो समय लगता है, 2 वर्ष का समय लगेगा। इस देश के अंदर कोई जाति से नहीं पहचाना जाएगा, सब सनातनी होगा, सब सम्मानित होगा। सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अपने जीवन समय का दशांश कम से कम आप धर्म के प्रति निकालिए। आप हमारे ग्रंथों को पढ़िए, हमारी पुस्तकों को पढ़िए, हमारे मंदिरों में जाइए, हमारे जो कथावाचक हैं, जो हमारे प्रवचक हैं, उनको सुनिए। जब आप उनको सुनिए तो आप धर्म समझ पाएंगे। और जब आप धर्म समझ पाएंगे तो धर्म के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ जाएगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अभी पिछले 1 घंटे से बीच में काट दूं 2-3 मिनट जा रहा हूँ।